Hey everybody, once again welcome back to Kami Academy. So today our topic is about preposition. उर्दू में कहा जाता है हरूफ जार। तो प्री का मतलब क्या होता है बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। तो याद रखें हमेशा ये क्या होते हैं सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाते हैं और इनका काम क्या होता है ये सेंटेंस के अंदर किसी भी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ आपके रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। अभी डेफिनेशन देखें, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशनशिप को जाहिर करता है, टिपिकली इंडिकेटिंग लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और मैनर। ये किस चीज़ के बारे में बताता है? आपको लोकेशन के बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा, टाइम के बारे में और मैनर के बारे में आपको बताएगा। फर्दर आप देखें इसके जो यूजेस हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल लोकेशन देखें, यहाँ पर इन है, मैं कहता हूँ ही इज़ इन द किचन, वो किचन में है। यहाँ पर इन क्या प्रीपोजिशन है बट ये आपको क्या बता रहा है, आपको लोकेशन बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ पर है। इसी तरह मैं कहता हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब कहाँ पर है, मेज़ के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर किताब की क्या बताई जा रही है, आपको उसकी लोकेशन बताई जा रही है, प्लेस बताई जा रही है कि बुक कहाँ पर पड़ी है, किस जगह पर है। अगर मैं कहता हूँ असलम इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, असलम दरवाजे पर खड़ा है, यहाँ पर एट क्या है प्रीपोजिशन है बट ये आपको क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। नेक्स्ट आपके पास देखें डायरेक्शन टू, अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे टू आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो टू आपको क्या बता रहे हैं, आपको डायरेक्शन बता रहे हैं किसका, स्कूल का। फ्रॉम, मैं आपसे पूछता हूँ कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहते हैं आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, इंडिया, जो भी है। इसी तरह अब देखें आप कहते हैं आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन आप बता रहे हैं। इसी तरह आप कहते हैं आई एम गोइंग डाउन द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ या सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, डायरेक्शन बताया जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है टाइम, आप कहते हैं आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे अपना नाश्ता करता हूँ। 8 यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको टाइम बता रहा है। इसी तरह आप कहते हैं ड्यूरिंग, जो दौरानिया होता है दौरान, आप कहते हैं आई टेक माई लंच ड्यूरिंग माई ब्रेक टाइम, मैं जो ब्रेक टाइम होता है उसमें क्या करता हूँ, अपना लंच लेता हूँ या अपना लंच करता हूँ। इसी तरह ऑन भी आपको क्या बताता है, टाइम बताते हैं। आप कहते हैं कि माई बर्थडे इज़ ऑन कमिंग फ्राइडे, जो आने वाला फ्राइडे है उसमें मेरी क्या है, बर्थडे है। इसी तरह आपको क्या पास क्या है, मैनर है। मैनर को मेथड भी कहा जाता है कि आपका काम किस तरह हो जाता है, हाउ इज़ अ वर्क हैपन्स, आपका वर्क काम कैसे हो जाता है। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस में स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर आपका तरीका क्या है, आपका ज़रिया क्या है स्कूल जाने के लिए, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, आप बस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बाई क्या है, आपका प्रीपोजिशन आप मैनर है जो कि आपका तरीका बताता है आप किस ज़रिए से, किस मेथड से आप स्कूल जा रहे हैं। इसी तरह आप कहते हैं आई राइट विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ पर विद क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आप किस तरीके से आप लिखते हैं। तो यहाँ पर आप पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप बहुत सारे मैंने प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स दिए, आप देखें बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, नियर क्या होता है, करीब, और ऑन क्या होता है, ऊपर, अंडर नीचे, इन अंदर, इन टू। अब यहाँ पर देखें आप थोड़ा सा गौर करें, इन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पहले से अंदर मौजूद हो। मैं कहता हूँ ही इज़ इन द क्लास, वो क्लास में मौजूद है। इन टू मतलब कोई चीज़ बाहर से अंदर दाखिल हो जाए या इंटर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्लीज़ गो इनटू द क्लासरूम, मेहरबानी करके अपने क्लासरूम में जाएँ। तो क्यों आप क्या होते हैं, बाहर से क्लासरूम में चले जाते हैं। ओवर का मतलब, ओवर और ऑन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑन क्या होता है, मतलब हमेशा जो सरफेस को टच करे। मैं कहता हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। ओवर मतलब ये होता है जो सरफेस को टच ना करे और ऊपर से गुजर जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज़, परिंदे क्या हो रहे हैं, वो दरख्तों के ऊपर से उड़ रहे हैं। बिटवीन का मतलब क्या, दो चीज़ों के दरमियान के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, बिसाइड जो साथ में हो, इन फ्रंट ऑफ सामने। ठीक है, ये सारी क्या है प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।